एक दफा एक शख्स अपनी जिंदगी में बहुत तंग था। वो हर वक्त अपने आप को कोसता रहता था, क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या लाइफ है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आके घेरता है, हर मसला मेरे साथ ही बना हुआ है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ अपने आप को कोसता रहा, क्या नसीब है मेरा, क्या मुकद्दर है मेरा, क्या जिंदगी है मेरी। तो उसी वक्त उसके सामने एक दरख्त के ऊपर एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए आके बैठता है और वहीं पर बैठकर अपने शिकार को खाने लग जाता है। ये आदमी उस बाज को देखता है तो कहता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या लाइफ जी रहा है ये मजे की। न कोई खाने की टेंशन, न कोई पीने की टेंशन, न पहनने की टेंशन। शिकार करता है आराम से खुली हवाओं में, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, उड़ता रहता है सारा दिन। असल जिंदगी तो यही है, असल जिंदगी तो इसकी है, असल लाइफ तो इसी की है। और अपने मन में ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब 2 से 3 दफ़ा अपने मन में ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो ऊपर आसमान में बिजली गरजने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है, ए इंसान, क्या ये हमने सच सुना कि तू बाकी हमारी दी हुई जिंदगी से तंग है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो ये आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है और कहता है, हाँ मैं अपनी ज़िंदगी से बाकी तंग हूँ, हर दुख मुझे ही है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर मसला मेरे साथ ही है। तो ऊपर से आवाज़ आती है, ए इंसान सोच ले, हमने तुझे बहुत प्यारी ज़िंदगी दी है, अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर हमने एक दफ़ा तुझे इंसान से बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी फ़ौरन जवाब देता है, कहता है, मैंने अच्छी तरह सोच लिया, बस मैं एक दफ़ा बाज बन जाऊँ, मैं फिर नहीं कहूँगा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो फिर इसे बाज बना दिया जाता है। ये खुली हवाओं में उड़ जाता है, कभी हवाओं में उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी हवाओं में उड़ता हुआ उधर चला जाता है, घूमता सोचता है, क्या मज़े की ज़िंदगी है, असल लाइफ तो ये है, ना कोई परेशानी ना कोई टेंशन, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं मुझे, असल ज़िंदगी तो ये है मेरी। सारा दिन हवाओं में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है, हवा में तैरता रहता है, सारा दिन हवा में तैरता है। जब शाम का वक्त आता है तो सोचता है, मेरे पास रहने के लिए एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर भी होना चाहिए जहाँ मैं रात को आराम कर सकूं। तो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग जाता है, ऊंचे दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाने लग जाता है, एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपना एक बड़ा खूबसूरत किस्म का घोंसला बना लेता है। वो उसी में सो जाता है और सोचता है, सुबह उठ के शिकार भी करूँगा, फिर से मौज मस्ती करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही शिकार की तलाश में निकल जाता है, हवा में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन पर मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं उसे जाकर दबोच लूँ और वहीं पे उसे खा लूँ, लेकिन इसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफ़ी टाइम हो जाता है, ये शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है, ये उस जंगल में चला जाता है कि शायद मुझे वहाँ से कोई अच्छा सा शिकार खाने को मिल जाए, लेकिन ये जंगल में भी सारा दिन ऊपर से ही ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर भी जाता है, लेकिन इसे वहाँ पे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है, तो रास्ते में थक कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। जब उस दरख्त के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो जख्मी हालत में होती है। ये फौरन जाकर उसे दबोच लेता है और उसके पंख नोच के अलग कर देता है, उसकी बोटी नोच नोच कर खा जाता है और वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और सोचता है, चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। अपने घोंसले तक पहुंच जाता है, जाके वहां सो जाता है और सोचता है, सुबह अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। सुबह सवेरा होता है और निकल पड़ता है शिकार की तलाश में, उड़ता रहता है हवा में, लेकिन इसे फिर आज कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी वक्त हो जाता है, ये उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि शायद कोई मुझे ज़मीन पर शिकार नज़र आए तो मैं उसे जाके दबोच लूँ, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं नजर आता। ये फिर उस जंगल की तरफ जाता है, उस जंगल में जाके ढूंढता रहता है, लेकिन उस जंगल में भी इसे कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का वक्त करीब होता है, मायूस होके फिर वापस लौट रहा होता है, रास्ते में आते हुए एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है, शायद आज भी
कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार कुदरत मेहरबान थोड़ी ही होती है। आज की बार इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। ये वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है। उड़ता हुआ अपने घोंसले पहुंच जाता है और आज भूखा प्यासा सो जाता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, एक गहरी नींद में होता है कि एक बहुत ही तेज तूफान आता है जिसके साथ बहुत तेज हवा चलती है जो इसके घोंसले को उड़ा के ऊपर फेंक देती है और इसको उड़ा के कहीं दूर जाके फेंकती है। तो ये जहाँ गिरता है वहाँ एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। तूफान के थम जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है। ये कहीं ना कहीं छुप के दरख्त के अंदर बैठा रहता है। सुबह का वक्त होता है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकने के बाद हरियाली छा जाती है, हर तरफ खुशियाँ छा जाती हैं। सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है, लेकिन ये बाज पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह जख्मी हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा जख्मी हो चुका है। और मैं आपको बताता चलूं, बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बाज अपने पंजों से शिकार को पकड़ता है, उसे दबोचता है और अपनी चोंच के साथ नोच नोच कर खाता है। अब इस बाज का पंजा बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये एक दिन से भूखा भी था। ये शिकार की तलाश में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया मिल जाए, लेकिन कहाँ मिलती थी बीमार चिड़िया। उड़ता रहता था। आखिरकार थक के और उस जख्म की वजह से और भूख की वजह से नीचे आके बैठ जाता है। जब ये नीचे बैठता है दरख्तों के ऊपर, तो अभी इसका एक और मसला इंतजार कर रहा था। एक और मुसीबत इसका इंतजार कर रही होती है। वो ये थी जैसे 7 कौवे मिलकर इसे तंग करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आके इसे चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बाज जख्मी है और भूखा भी है। वो इसे तंग करने लग जाते हैं, बार बार इसके ऊपर आके चोंच मारने लग जाते हैं। ये बाज थोड़ा सा उड़ता है, थोड़ा सा उड़ के उनसे आके जाके बैठ जाता है, उनसे पीछे छुड़ाता है, लेकिन वो फिर इसके पीछे आ जाते हैं। थोड़ा सा उड़ के फिर उसके आगे बैठता है, वो फिर उसके पीछे आ जाते हैं। तो अक्सर कौवे बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन बाज भी फिर उनके साथ एक गेम खेलता है। बाज ऐसा करता है जब कौवे उनके पीछे लग जाते हैं, ग्रुप कौवों का उन्हें तंग करने लग जाता है, तो वो ऊपर हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाते हैं। ऊपर हवा में सीधा उड़ने लग जाते हैं। कौवे भी उनके पीछे उड़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं। एक वक्त आता है कि वो उतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां जाके कौवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस बंद हो जाती है, तो वहां से ऊपर नहीं जा पाते। तो बाज उससे ऊपर चला जाता है और कौवे वहां से नीचे आने लग जाते हैं। तो इस तरह बाज उनसे पीछे छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इस बाज के पास इतनी ऊंची परवाज करने के लिए इतनी ताकत नहीं थी। ये भूखा भी था, ये जख्मी भी था। ये तो बस थोड़ा सा उड़ता और कौवों से आगे जाके बैठ जाता। कौवे फिर उसके पीछे आ जाते, फिर इसे तंग करने लग जाते। इसी तरह भूखे और जख्मी हालत में एक दिन गुजर जाता, दूसरा दिन गुजर जाता, तीसरा दिन गुजर जाता, लेकिन इस बाज की हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी। चौथे दिन जब ये बिल्कुल खत्म होने पे आ जाता है, बिल्कुल इसकी बस हो जाती है, तो ये पास ही एक इंसान का हॉस्पिटल होता है। उधर जाके उसकी छत पे जाके बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का मैं हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता, या किसी को बोल देता कि मैं भूखा हूँ, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी के सामने कुछ भी नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। यही बात करके वहीं पे अपना दम तोड़ देता है, अपनी जान की कुर्बानी दे जाता है। लेकिन साथ साथ हमें ये सबक दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया आप वैसे ही उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि इस बात की ख्वाहिश करो कि काश में ऐसा होता, काश के मैं ऐसा बन जाऊं जैसा आपको बनाया गया है। उसी में बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करो। अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।